यदि आवा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज् ज्ञानां भूभिर् जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय हो। कल पूरे देश के बीच में मैं अनुपलब्ध रहा। बागीदौरा जहाँ पर हम चातुर्मास कर रहे हैं, वहाँ पर प्रभु श्री शांतिनाथ जी भगवान जी का नवीन जिनालय बनने के लिए जा रहा है। उसमें जनमानस शिलान्यास के लिए आतुर था। पूरे दिन का एक ऐसा अभूतपूर्व व्यस्त कार्यक्रम था कि मैं बाहर की जनता के लिए उपलब्ध नहीं हो पाया और पूरा का पूरा दिन शुभ मनोहर भावों के साथ दूर दूर से जो जनता आई थी वो बहुत अच्छा धर्म लाभ लेकर के गई। प्रभु से बार बार इसी बात की प्रार्थना है कि बहुत जल्दी यह मंदिर बनकर के तैयार हो जाए। सभी के अंतस में ये भाव बहुत ज़्यादा आकार ले रहा है कि 3 वर्षों में ही यह मंदिर बनकर के तैयार हो और फिर हम उसमें गुरुदेव के माध्यम से इसकी पंचकाणक प्रतिष्ठा का धर्म लाभ भी ले पाए। इसलिए कल सोशल मीडिया पर मैं उपलब्ध नहीं था। आज पुनः आप सबके बीच में हूँ। आचार्य भगवंत जब उनका एक बहुत लंबा काल अपने धर्म ध्यान में निकल गया, हम लोग सभी लोग नेमावर में बैठे थे। सुबह का समय था, ठंडी का समय था। रात भर मुझे ऐसा लगता है कि गुरुवर को ठंड ने कुछ ज़्यादा परेशान किया होगा। सुबह जब हम सभी लोग एक साथ आकर के उस कमरे में बैठ गए तो आचार्य श्री जी कहते हैं, बार बार अंदर से लहर आती है, अगर विदेह क्षेत्र का मुनि होता तो क्या होता। गुरुवर जब इस बात को कह रहे थे, वे इतना मुस्कुरा रहे थे। पूरा संघ उस हॉल पे बैठा था। हम लोग हमेशा से बैक बेंचर्स रहे, पीछे ही बैठते थे। तो अच्छी गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही थी और जब गर्मी बढ़ती है 18 से जैसे 28-30 टेम्परेचर होता है तो शरीर में कमाल होता है, झटके आते हैं, नींद लगने लगती है। गर्मी का खेल रहता है ये। और हल्की हल्की सा प्रमाद आ रहा था और गुरुवर उस बात को कह रहे थे कि कई बार सोचता हूं अगर विदेह क्षेत्र का मुनि होता तो क्या होता। फिर आचार्य भगवंत खुद कहते हैं, सोचो विदेह क्षेत्र के मुनि होते तो इन सब चीज़ों से जो अभी हम इस पंचम काल में कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से मुक्त होते। वहाँ पर अलग व्यवस्था होती, ना किसी साधु को किताब छापनी पड़ती, ना किसी को मंदिर निर्माण की प्रेरणा देनी पड़ती, ना विदेह क्षेत्र में साधु किसी के घर में रोज आहार करने जाता, ना वहाँ पर
रोज रोज उपदेश होते, न मंच होता, न माला होता, न माइक होती, न इस तरीके के तीर्थ क्षेत्रों का कोई निर्माण करने के लिए साधु जीवन में पुरुषार्थ होता। उस विदेश क्षेत्र में कई बार सोचता हूं होता तो क्या होता। गुरुवर कह रहे थे, कहते हैं सोचिए विदेश क्षेत्र में गुरु शिष्य के संबंध भी नहीं होते, कौन इतना बड़ा बड़ा संघ लेकर के और घूम रहा होता। हर आदमी अपने प्रभु जी के तीर्थंकर के समशरण में जाता, वहीं पे दीक्षित होता, वहीं पे अपने सम्यक्त ज्ञान गुण को उपयोग में लाता, अपना कल्याण करता और निकल लेता। कोई 8 वर्ष अंतर्मूर्त में निकल लिया, कोई 10 साल का, कोई 12 साल के बच्चे केवल ज्ञानी होकर के आँख के सामने से जब जा रहे होते तो क्या अद्भुत जीवन होता। आचार्य भगवंत कह रहे थे ये बात कि विदेश क्षेत्र का मुनि होता तो क्या गजब का होता। नीचे बहुत सारे जो साधु वर्ग बैठे थे, उनमें से एक आध किसी महाराज जी ने बात रखी। बात रखते हुए वो कहते हैं कि महाराज यहाँ से तो विदेश क्षेत्र ही जाना है आपको। आचार्य भगवंत कहते हैं इतनी जल्दी कहाँ संभव है। हम कुछ भी अपने मन से अपने आराध्य के प्रति जितनी भी उत्कृष्ट भावना रखते हैं, रख लेते हैं, सभी लोग रखते हैं, सभी लोग चाहते हैं। जैसे बार बार गुरुदेव के साथ लोग कहते थे, भगवान आप जब अगली 24वीं में तीर्थंकर बनिएगा तो अपने समूषण में हमको भी रख लीजिएगा। तो ये अतिसंयोक्ति, स्तुति, भक्ति, ये सब सामान्य से कहने में बड़ी अच्छी लगती, लेकिन हकीकत देखें तो बिल्कुल अलग जीवन रहता है। आचार्य भगवंत खुद कहते हैं, बार बार इस बात को कहते थे कि महाराज यहां से तो असंयम की पर्याय सामने दिखती है। असंयम की पर्याय मतलब स्वर्ग के वैभव, स्वर्ग में जाना, ऊर्ध्वलोक में जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से सीधे विदेश क्षेत्र में पैदा हो जाए। ये जो कर्म बंधा है, ये कर्म बीच में असंयम जरूर पैदा करता है। संयमी का कर्म भी भवांतर में उसको असंयम के वैभव में डालता ही है। आचार्य श्री जी बड़े सहज भाव में कहते हैं, लंबी यात्रा करते हैं, यात्रा में बीच में पड़ाव पड़ते हैं, रिटायरिंग रूम पे रुकना पड़ता है। जहाँ पर रुकना पड़ता है, स्टेशन में रिटायरिंग रूम होते हैं, फर्स्ट एसी का अलग है, सेकंड एसी का अलग है, थर्ड का अलग है, जनरल का अलग है, और कुछ लोगों का तो प्लेटफॉर्म ही रिटायरिंग रूम होता है। सबके अपने अपने होते हैं। आचार्य जी कहते हैं वहाँ रुकना ही पड़ता है, मजबूरी है। उस मजबूरी का भी गुरुवर कहते हैं कि जब कभी भी कोई भी संसाधन जीवन में उपलब्ध हो जाए, चाहे इस भव का हो, स्वर्ग का हो या कहीं और का हो, नीचे भी अधोलोक भी है। अधोलोक में भी नाग कुमार के इंद्र और भवन इत्यादि, धरणेन्द्र इत्यादि जो हैं वे अधोलोक में रहते हैं। वहाँ पर भी मंदिर हैं, वहाँ पर भी बहुत लंबी चौड़ी व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर भी लोग धर्म ध्यान करते हैं। गुरुजी 3 शब्दों में हमेशा सभी लोगों का दिमाग लेकर के जाते थे। हम सभी से कहते थे, आप सभी से भी मैं वो बात कहूँगा कि जब कभी भी जो भी संसाधन उपलब्ध है, उस संसाधन का सबसे पहले सही परिचय प्राप्त होना आवश्यक होता है। आपको मनुष्य की देह मिली है, इसका सही परिचय कर लीजिए। क्या मिली है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कैसा कैसा भरा है, क्या इसके और अच्छा हो सकता है। किसी भी संसाधन का परिचय हो जाए, संसाधन का सही समय पर इस्तेमाल कर ले और समय रहते संसाधन से मुक्ति मिल जाए। 3 चीजें अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। आचार्य भगवंत कहते हैं लहर तो आती है, विदेश क्षेत्र पे मुनि होता तो क्या गजब का होता, लेकिन कर्म योग है महाराज। हुंडाव सर्पणी काल में, पंचम काल में साधु बने। पंचम काल के साधु बने तो आचार्य भगवंत के कंठ पे
एक कारिका रहती थी पंचम काल को लेकर के। गुरुवर कहते थे कि कलऊ काले चले चित्ते देहे चान्नादि कीट के, एतत् चित्तम यददापि जिन रूप धरा नराह। आचार्य भगवान बहुत गंभीर बात इस बात को कहते हैं। कलऊ काले, पंचम काल है, कली का मतलब पाप होता है, तो पाप का काल है। चित्त चंचल है बंदर के जैसे। कलऊ काले चले चित्ते देहे चान्नादि कीट के, और देह जो है वो अन्न का कीड़ा है। जैसे केंचुआ प्रत्येक समय भोजन करता है, आगे से खाता है, पीछे से तुरंत निकालता रहता है। केंचुए के पेट में कभी भी कोई भी भोज्य पदार्थ रुकता नहीं है, उसकी 24 घंटे खाने की प्रक्रिया चलती रहती है। 24 घंटे वो यहाँ से खाता है, दूसरी तरफ से निकलता है। तभी आपने कुछ कंपोस्ट खाद वगैरह देखी होगी, केंचुआ खाद जो बनाते हैं वो वही रहती है। गोबर में डाल दिया, किसी दूसरी चीज़ों में डाल दिया, फिर वो पूरा गोबर को खा करके वो जो छोड़ते हैं, तो गोबर से भी वो जो गोबर देते हैं वही खाद का रूप में काम कर जाती है। आचार्य भगवंत कहते हैं कलऊ काले चले चित्ते देहे चान्नादि कीट के, और ये जो शरीर है अन्न का कीड़ा है। अन्न का कीड़ा है, इसका ये मतलब नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक, रात तक चरते ही रहें, चरते ही रहें, चरते ही रहें, ऐसा भी नहीं है। इसमें भी गुरु जी कहते हैं अभ्यास करते हैं तो भोजन, वासना और निद्रा, तीन चीजें घटाने से बहुत घट जाती हैं, बढ़ाने से बढ़ भी जाती हैं। बढ़ाने के तरीके भी संसार में उपलब्ध हैं, घटाने के तरीके आगम ग्रंथों पे उपलब्ध हैं। तो आचार्य श्री जी कहते हैं अब पंचम काल के मुनि तो बन गए, लेकिन किसी भी संसाधन का सबसे पहले परिचय प्राप्त करिए। सुबह से लेकर शाम तक धर्म ध्यान करने में जो भी संसाधन उपलब्ध है, आपको सुबह सोकर के उठे, आपके ज्ञानावर्णी कर्म के 6 उपसम को साथ में लेकर के आपने प्रतिक्रमण किया, एक संसाधन वो है। उस संसाधन का पहले परिचय प्राप्त करो। उस प्रतिक्रमण से क्या होगा, संसाधन का परिचय प्राप्त करो कि उसके बाद आपकी सामायिक एक संसाधन है ना, एक संसाधन दिया गया है, सामायिक दी है, उसका परिचय प्राप्त करो पहले कि सामायिक क्या कमाल करती है। उसके बाद स्वयंभू कर लिया, पहले प्रतिक्रमण कर लिया, प्रतिक्रमण के बाद सामायिक कर ली, सामायिक के बाद स्तोत्र पाठ कर लिया, वंदना इत्यादि कर ली। तो वंदना भी एक साधन है। आचार्य भगवंत कहते हैं सुबह से लेकर शाम तक मुनि जीवन की चर्या में, या श्रावक जीवन की चर्या में, या किसी एक सामान्य गृहस्थ जीवन की चर्या में जो भी वो धर्म ध्यान के संसाधन अपनाता है, साधु के संसाधन अलग होते हैं, व्रती जो प्रतिमाधारी होती हैं उनके संसाधन साधुओं के संसाधन जैसे ही होते हैं, लेकिन उसमें कुछ हीना दिखता रहती है क्योंकि वो विकल चारित्र रहता है। और एक सामान्य गृहस्थ होता है, सामान्य गृहस्थ के जीवन में भी धर्म ध्यान के संसाधन रहते हैं। सामान्य गृहस्थ के जीवन में जीवन का धर्म ध्यान का जो संसाधन है वो आप रावण का देखिए, वो आप कृष्ण जी का देखिए, वो आप महाराज शैणिक का देखिए। ये तीनों, इन्होंने मुनि दीक्षा नहीं ली, ना शैणिक ने ली, ना रावण ने ली, ना कृष्ण जी ने ली। और ये तीनों के तीनों का मुनियों के ऊपर, देवशास्त्र गुरु के ऊपर अकाट श्रद्धा भाव था। गुरुवर कहते हैं कि आप दीक्षा नहीं ले पाते ना, कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने ली है उनके पुण्य की अनुमोदना करिए, गृहस्थ जीवन, उनके धर्म की अनुमोदना करिए, उनकी सामायिक की, उनके प्रत्याख्यान की, उनके प्रतिक्रमण की, उनके स्वयंभू स्तोत्र की अनुमोदना करिए। रावण ने कभी किसी साधु की निंदा नहीं करी। कृष्ण जी को देखिएगा, वे अग्नि जब द्वारिका में लगी उसके पहले ही बोल दिया था, जब केवली की भविष्यवाणी हुई और उसमें ये बात तय हो गई कि द्वारिका द्वैपायन के माध्यम से जलेगी। कृष्ण जी खुद की अपनी अंतः परिस्थिति को जानते थे। उन्होंने कहा, खुली छूट दी, मैं कर्म बंधन से बंधा हूं, लेकिन जो भी दीक्षा लेना चाहता है वो यहां से निकल जाए। जिसको भी दीक्षा लेना है
तुम निकलो बाहर, यहां से बाहर निकल करके अपना आत्म कल्याण करो, तुम्हारे परिवार का पालन पोषण करना मेरी जवाबदारी है। ये बात कृष्ण जी ने कही। क्यों? वे संसाधन के परिचय को कर चुके थे। संसाधन का परिचय था। ज्ञान दर्शन अपने आप में ऐसी शक्तियां होती हैं जिन शक्तियों का सही उपयोग करने पर जब ये नौछाइक लब्धियों में परिवर्तित होती हैं तो आदमी का पूरा रंग बदल देती हैं। उसमें कृष्ण जी कहते हैं, ये बात रावण भी कहता है। रावण भी कहता है आपको मुनि बनना है तो मेरी अनुमोदना है, लेकिन राज्य चाहिए है तो फिर हाहाकार होगी। गृहस्थ कहता है त्याग करोगे तो तुम्हारी पूजा कर देंगे, लेकिन अगर तुमने पाने की कोशिश करी तो तुम्हारी दूसरे तरीके की पूजा कर देंगे। दूसरे तरीके की पूजा होती है ना, पूजा अनेक अर्थ होते हैं, पूजा के कई अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं। कई बार भगवान की पूजा वाली और घर में पूजा वाली बात में पूजा में अलग होता है, और पूजा नाम रखने से भी पूजा नहीं होती है, उस पूजा की पूजा भी अलग तरीके से घर के अंदर हो जाती है। तो पूजा शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। रावण कहता है मुनि दीक्षा लोगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हमसे हिस्सा मांगने की कोशिश करी तो हमसे बुरा कोई ना होगा। ये गृहस्थ जीवन है। गृहस्थ जीवन से ऊपर जब व्रती जीवन होता है, विकल चारित्र वाले होते हैं, उनके लिए भी आचार्य कहते हैं कल्पना करो। आप भी कल्पना करो, मैं भी कल्पना करता हूं, क्योंकि आचार्य ने कल्पना करने को कहा। गुरुजी कहते हैं कि विदेश क्षेत्र के सावक होते तो क्या करते, विदेश क्षेत्र के प्रतिमाधारी होते तो क्या करते, विदेश क्षेत्र का मुनि होते तो क्या करते। विदेश क्षेत्र का सावक होता, सामान्य गृहस्थ होता अगर विदेश क्षेत्र का, तो क्या करता, सुबह से सो करके उठ करके चाय पीता। विदेश क्षेत्र में चाय नहीं मिलती, विदेश क्षेत्र में पोहा नहीं मिलता। महाराज कुछ तो मिलता होगा, जो भी मिलता है वो भगवान की पूजा के बाद मिलता है। सुबह सोकर के उठता है श्रावक, जैसे उठता है दैनिक कर्तव्यों से निवृत्त होता है, और उसकी धर्मपत्नी, वास्तविक धर्मपत्नी विदेश क्षेत्र पे मिलेंगी, जो पति से बोलती है ये आपकी थाली तैयार है भगवान की पूजा, पहले वहां। तो श्रावक वहां पर जाकर के प्रभु की पूजा सुबह सुबह कर रहा है, और जब करने जा रहा है तो जिस समूषण में जा रहा है वहां पर 12 करोड़ वाद्य बज रहे हैं, और हर वाद्य से सिर्फ श्रावक का धर्म ध्यान हो ऐसी ध्वनियां निकल रही हैं। वहां का श्रावक होता तो क्या करता, यहां का श्रावक है तो क्या करता है। यहां का श्रावक है सुबह सो के उठेगा, सबसे पहले न्यूज लगा दो, रात में मैच नहीं देख पाए थे, सुबह सुबह पता चल जाएगा इंडिया जीती कि पाकिस्तान जीता। और कुछ लोग तो धर्मात्मा हैं, बड़े वाले हैं, वो स्वाध्याय करेंगे तो नींद आ जाएगी, लेकिन मैच देखेंगे रात में 1 बजे तक। लास्ट ओवर की लास्ट बॉल पे वो जब छक्का मार दिया, उसके बाद जो सेलिब्रेशन हुआ, उसके बाद जब तक सब कोई पिच से खाली नहीं कर गए तब तक हम देखते रहे, और महाराज सपने में फिर उसका एक रिवर्स चलता रहा। ये श्रावक है, लेकिन विदेश क्षेत्र में क्रिकेट नहीं होता, वहां पे कोई क्रिकेट की धर्म ध्यान की व्यवस्था नहीं है। आपके आर्थ ध्यान है, वहां पर जो धर्म ध्यान है वो बिल्कुल अलग तरीके का है। एक बार आप भी कभी कल्पना करिएगा कि विदेश क्षेत्र में किराना की दुकान होती तो क्या करते। महाराज विदेश क्षेत्र में किराना की दुकान ही काय को चलाते, तो विदेश क्षेत्र में क्या होता, एवीएस स्कूल भी नहीं होता विदेश क्षेत्र में। विदेश क्षेत्र है, वहां पर की व्यवस्थाएं यहाँ की व्यवस्थाओं से बहुत अद्भुत है। वहां पर जाना है महाराज, बहुत अच्छी बात है। ये भावना रखो कि मुझे विदेश क्षेत्र देखना है। ये भावना रखो कि 2.5 द्वीप में विदेश क्षेत्र, जब मैं तत्वार्थ सूत्र पढ़ा रहा था तो आप सबको मैंने दिखाया था, पूरी नगरियां दिखाई थी, जहां पर पूरे के पूरे में चतुर्थ काल चल रहा है, भगवान के समोषण लग रहे हैं, लोग निर्वाण को प्राप्त हो रहे हैं। क्या अद्भुत वातावरण है। उस बीच के पूरे पट्टी को देख करके लगता है किसी भी पट्टी में कहीं पर भी जन्म हो जाए एक बार तो यहाँ की गुड़ की पट्टी नहीं खानी पड़े। वहां गुड़ की पट्टी नहीं मिलती, वहां के भोजन ही अलग है, यहाँ के भोजन बिल्कुल अलग है। आचार्य जी सबसे कहते हैं एक बार अंदर लहर पैदा करो, पता करो पहले विदेश क्षेत्र कैसा होता है, और विदेश क्षेत्र में होते तो क्या होते। मुनि होते विदेश क्षेत्र के तो कैसे होते, 2 प्रतिमाधारी विदेश क्षेत्र में होते तो कैसे होते, सामान्य गृहस्थ होते तो कैसे होते। आचार्य जी से कहा
जाना कैसे है ये बता दीजिए। तो आचार्य जी कहते हैं, हाँ मैं जानता था ये संभव बीच में जरूर बोलेगा। संभव सागर जी चूंकि आचार्य जी के एक अच्छे गणधर के रूप में माने जाते थे हमारे टाइम पे, इसके पहले वाले टाइम में और दूसरे गणधर थे, और दूसरे गणधर थे, जैसे भगवान महावीर के 11 थे, ऐसे आचार्य भगवंत के समय समय पर गणधर बदलते रहे। जो कोई हॉट टाइम पे आया, और एक संघ की बहुत सुंदर मर्यादा भी थी कि सारे के सारे साधु गुरुदेव से नहीं पूछते थे, सारे के सारे साधुओं का कोई मुखिया बना दिया जाता था जो प्रश्न पूछता था और उनके प्रश्नों का गुरुजी जवाब देते थे और उत्तर सबको मिलता था। तो वे कई बार बाल बोधाय कथ्यते भी बोलते थे और कई बार प्रौढ़ वाले शब्द भी प्रश्न पूछते थे, जिससे सभी को सुख मिलता था। ऐसा नहीं कि एक को मिलता है, सबको। आचार्य जी जवाब दें तो सबको जवाब मिलता था। और ये बात भी तय है कि संभव सागर जी महाराज जी ने जितनी डांट गुरुजी की खाई है उतनी किसी ने नहीं खाई। अकेले में गुरुजी की डांट खाना अलग बात है, 50 क्या मुनि समूह बैठा हो, आचार्य महाराज जी का मान लीजिए भाव कुछ उद्वेग में आ गया और उन्होंने तेज डाल दिया, तो वो भी डांट भी एक को नहीं लगती थी, वो डांट भी 50 को लगती थी। 50 के 50 का चेहरा उतरता था, शट डाउन, शटर बंद है, दुकान 3 तालों के 4 तालों के साथ बंद कर दी गई है। क्यों बंद कर दी भाई? सरकार जो है ना गुस्से में है, सरकार को पढ़ाते पढ़ाते सरकार का भाव बदल गया। अब उस वक्त जब आचार्य जी कभी उद्बोधनों में कुछ तेज बोल देते, उसके बाद बയ്येवत्ती होती थी, उस बയ്येवत्ती में जाना मुश्किल, कौन जाए कौन जाए कौन जाए कौन जाए। तो आचार्य जी खुद ही बोल देते थे, सिर्फ 2 लोग करेंगे, जो भी करेंगे 2 से ज़्यादा नहीं करेंगे। उस दिन का दिन निकल जाता था, दूसरे दिन गुरुजी सहजता में फिर 50 साधुओं के लिए बीच में उपलब्ध हो जाते। आचार्य जी से जब पूछा कि वहाँ जाने का साधन तो बता दीजिए, आचार्य जी कहते हैं इस पंचम काल में धर्म ध्यान करने का जो भी साधन आपके पास है, आप अपना साधन पहले उसका परिचय प्राप्त कर लीजिए। आपने किसको साधन बनाया है मैं कह नहीं सकता, क्योंकि आगम के साधन बिल्कुल अलग हैं। आजकल लोग हर चीज में परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। ऐसा हुआ आचार्य जी के सामने एक साधु परमेष्ठी ने 48 काव्यों की मानतुंग स्वामी की भक्तामर स्तोत्र से मिलती जुलती कृति बना दी। आप देखिएगा इस बात को, बहुत अच्छी लगेगी। जैसे भक्तामर स्तोत्र रचा, ऐसे एक महाराज जी थे, उन्होंने 48 काव्य आदिनाथ जी भगवान जी की स्तुति में अलग तरीके से बना दिए और बना करके कहा कि आचार्य मानतुंग स्वामी के कई काव्यों में काव्य सौंदर्य थोड़ा कम है, इसमें और काव्य सौंदर्य बढ़ा हुआ है, इसमें और अच्छे अच्छे उदाहरण और अच्छी अच्छी पूजा स्तुति प्रशंसा वंदना इत्यादि आदिनाथ भगवान की युगम युगादा की है। एक बार आप इसको देखें। आचार्य भगवंत ने पूरा देखा, देख करके बोलते हैं, बहुत अच्छी गहरी बात कहते हैं, बोले ये तो ठीक है महाराज, आप भाषा की दृष्टि से, शब्द की दृष्टि से, संस्कृत के सौंदर्य की दृष्टि से आदिनाथ भगवान जी से, वो मानतुंग स्वामी से भी ऊंची अपनी कृति लिख सकते हैं, क्योंकि उस समय जो मानतुंग आचार्य महाराज ने लिखा था उस शब्द में आज के शब्दों में और सौष्ठव हो सकता है, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन वो भाव कहां से पाएंगे? वो विशुद्धि स्थान जो मानतुंग स्वामी ने किसी विपरीत परिस्थितियों में रह करके बनाया होगा, उस विशुद्धि को आपकी इस कृति पर दिखाई नहीं दिया जा सकता। अभी तो आपने बढ़िया रसगुल्ला और मलाई खा करके इस कृति को लिखा है और एक दिन में नहीं लिखा होगा, ये बात भी तय है। लिखने में आपने कम से कम 1 माह का समय तो लिया होगा। नहीं गुरुदेव 4 महीने लग गए। फिर आचार्य जी कहते हैं उन्होंने लगातार स्तुति करी है, आधे घंटे में 48 काव्य लिख देने वाले की प्रज्ञा और 4 महीने में 48 काव्य लिख देने वाले की प्रज्ञा क्या एक है? जब ये बात गुरुजी ने कही तब उनको भी लगा कि भले मैं शब्द सौष्ठव और सौंदर्य के मामले में भक्तामर स्तोत्र से भी ऊंचा काव्य रचा है, लेकिन 48 मिनट में
48 काव्य लिख देने वाले हैं और 4 महीने में 48 काव्य लिखने वाले में अंतर है। फिर दोनों की परिस्थितियों में अंतर है, दोनों के द्रव्य क्षेत्र काल भाव इत्यादि में अंतर है। फिर गुरु जी कहते हैं जैसा आप सोचते हैं ऐसा इसके पहले भी कई लोग सोच चुके हैं कि अगर आज नया मूलाचार बनाया जाए, आज नया द्रव्य संग्रह बनाया जाए, आज एक नया रत्नकरंडक शावकाचार ग्रंथ बनाया जाए, तो पहले के से बहुत ज्यादा अपडेटेड वर्जन होगा, बहुत अपडेटेड होगा। महाराज उस समय तो ये सब था नहीं। अब 1800 साल पहले आचार्य समंतबद्ध स्वामी के सामने जो परिस्थितियां थीं, उन्होंने उस वक्त रत्नकरंडक शावकाचार लिख दिया। अब 1800 साल बाद आज का कोई गंभीर साधु, उथला साधु नहीं, गंभीर साधु जो शब्द व्याकरण वांग्मय इत्यादि में अत्यधिक प्रौढ़ हैं, बहुत गंभीर हैं, वे गंभीर साधु आज एक नए रत्नकरंडक शावकाचार ग्रंथ की अगर रचना करें, एक नए मूलाचार की रचना करें, बहुत गंभीरता के साथ करें, 10 लोगों को जोड़ करके उनसे भी पूछ करके भी करें, तो आचार्य श्री जी कहते हैं तो क्या लगता है समंतबद्ध स्वामी के रत्नकरंडक शावकाचार की तुलना कर पाएंगे? आपको उनसे प्रेरणा तो मिली, लेकिन उसके बाद भी आप उनके जैसे शब्दों की ओजस्विता नहीं ला सकते। क्यों? उस समय की विशुद्धि बड़ी अजीब थी, उस समय की विशुद्धि स्थान आज नहीं है। आज आप ये शावकों के घर का खा करके और वैसा नहीं सोच सकते जैसा उस समय समंतबद्ध स्वामी सोचते थे। इन बातों ने साधुओं की कलम को बहुत विश्राम दिया। बहुत सारे साधु थे, अगर वे कुछ साधु ऐसे थे जो व्याकरण की दृष्टि से बहुत बड़े महारथी हो गए, उनको लगा कि एक हम जिनेन्द्र प्रक्रिया के ऊपर एक टीका और लिख देते हैं, स्वांत सुखाए भी लिख देंगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो आचार्य जी ने कहा स्वांत सुखाए तो लिख सकते हैं, लेकिन परमार्थ की दृष्टि से आप अपने छायोपसमिक ज्ञान को जनमानस के बीच में मत रखिएगा। इससे आगच्छति जो परंपराओं से आया हुआ आगम है, वह आगम स्खलित होता जाएगा और जैन शासन की पूरी धारा बदल जाएगी। आचार्य श्री जी ने बड़ी गंभीरता के साथ इस बात को रखा, हम सभी लोग सुन रहे थे। उसी वक्त से जो बहुत सारे लोग संघ में रह करके लेखक बनना चाहते थे, उन्होंने अपनी लेखनी को विश्राम दे दिया। लेखनी को विश्राम देकर के उनके मन के अंदर बस एक ही भाव था कि जो पिछला आगम आचार्यों के द्वारा उपलब्ध है, इसी पर व्याख्यान के माध्यम से, इसी पर धर्म ध्यान के माध्यम से जो हम लाभ ले सकते हैं, वही हमारे लिए उपयुक्त है। क्योंकि आज हमने कोई कृति का निर्माण किया, ये कृति 200 साल बाद अपने आप में प्रामाणिक हो जाएगी। अपने आप वक्त बीतता है, गलत शब्द भी सही मान लिए जाते हैं। इतिहास में भी देखिएगा, मान लीजिए किसी लेखक ने कुछ देखा और लिख दिया, कुछ गलत भी लिख दिया, तो वो गलत भी अब चूंकि 100 साल पहले लिखा था, तो अपन सोचते हैं 100 साल पहले अपने जैसी कुटिलता थोड़ी रही होगी, 100 साल पहले तो बहुत सरल तरीके के लोग रहे होंगे, तो उन्होंने जो कहा वो सही है, तो आप गलत को भी सही मान सकते हैं। ये संवाद रख करके आचार्य भगवंत ने संघ के कई साधुओं की लेखनी को विश्राम देकर के जिन शासन पर बहुत बड़ा उपकार किया। आचार्य जी बोले, मैं जानता हूं तुम लोग लगातार पढ़ते लिखते रहते हो और पढ़े लिखे घर के हो, पढ़े लिखे घर के हो, पढ़ते लिखते रहते हो, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर लिखोगे जिससे जनता आश्चर्यचकित हो जाएगी, लेकिन इससे मूल परंपरा के आगम खो जाएंगे। अब मैंने कोई किताब लिखी तो अब मैं उसी किताब को पढ़ाऊंगा, मैं उसी किताब की प्रभावना करूंगा, मैं उसी किताब की क्लासेस लगाऊंगा। इससे प्राचीन आचार्यों के वे जो प्रवाहमान ग्रंथ हैं, वे हो सकता है कि कालांतर में धूमिल हो जाएं, तो उनकी रक्षा करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसलिए हम हमेशा प्राचीनता को महत्व दें। ये बात गुरुवर ने कह करके मैं मानता हूं पूरे संघ के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। नहीं तो ऐसे धुरंधर साधु हैं जो हर चीज पर एक नई टीका लिख करके उसकी व्याख्या करके पूरे के पूरे आगम की धारा को मोड़ने की सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन सब शांत बैठे। आचार्य जी ने कहा कि अब तो माला फेरिए महाराज,
माला फेरने का बड़ा जीवन बहुत अच्छा है। फिर आचार्य सिंह जी से कहा, कम टू द पॉइंट में आए हम लोग फिर से। आचार्य सिंह वो विदेश क्षेत्र वाली बात, गुरु जी बोलते हाँ क्या बोल रहे थे तुम, विदेश क्षेत्र वाली बात, वहां पे जाने का साधन। आचार्य सिंह कहते हैं जो भी साधन उपलब्ध है, आपको माला में आनंद आता है ना, माला फेरने में, माला को साधन बनाइए, उसका सही समय पर परिचय प्राप्त करिए, सही इस्तेमाल करिए और सही समय पर उससे मुक्ति को भी प्राप्त करिए। इस्तेमाल, परिचय और मुक्ति तीनों एक ही जीवन में आवश्यक है। आचार्य सिंह जी ने कहा और करके भी दिखाया। उन्होंने जिन चीजों का परिचय प्राप्त किया उनका अपने जीवन में इस्तेमाल भी किया और अंत समय में उन सारे भावों से मुक्त होकर के उसके सार तत्व को प्राप्त करके वे अनंत की यात्रा पर निकल गए। आगे निकले, गुरुजी ने एक बड़ा कमाल किया। कई लोग बोलते हैं, कई लोग जब गुरुजी के बारे में कुछ इधर उधर की बात भी कहते हैं, मैं एक ही बात सोचता हूं कि उन महापुरुषों ने अपना 58 साल का जो लाजवाब जीवन जिया है, उस लाजवाब जीवन की तुलना दुनिया में किसी चीज से नहीं हो सकती। क्या लाजवाब जीवन जिया है। जहां जाते थे वहीं पर एक नया तीर्थ खड़ी करने की सामर्थ्य रखने वाले महापुरुष ने अपने 58 साल इस पंचम काल में, हुंडाव सर्पी काल में कितने गजब तरीके से जी करके गए। अंतिम समय पे भी गुरु जी के वे शब्द उनके लिए भी कार्यकारी सिद्ध हुए। आचार्य सिंह जी सभी से कहते थे, साधन बंधन लगे ना तो छोड़ देना चाहिए, और साधन उनको भी बंधन लगा तो उन्होंने उस साधन को भी पूरी बुद्धिपूर्वक छोड़ करके बोले जाना तो है ही, उसमें क्या है। और आचार्य सिंह जी ने ही धारणा पुष्ट करी, जीव अजर अमर होता है, कभी मरता नहीं। साधन बदलने पड़ते हैं, जैसे नया साधन मिलता है नए जीवन में फिर नया धर्म ध्यान उपलब्ध होता है। आप अपने जीवन के जो भी धर्म ध्यान उपलब्ध है उसका परिचय प्राप्त कर लें। आप मंदिर आते हैं, भगवान का परिचय प्राप्त कर लें। पूजा करते हैं तो पूजा का उद्देश्य निश्चित कर लें, उसका सही समय पर इस्तेमाल कर लें। सही समय के इस्तेमाल करने के बाद उसको छोड़ना भी सीखें। ऐसा नहीं कि पूजा जीवन का अंग हो गई। पूजा जीवन का अंग नहीं है। पहली क्लास की पूजा होती है। पहली क्लास में क्या आवश्यक है? देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दानम, चेती, गृहस्थानाम, षट कर्माणि दिने दिने। तब वो गृहस्थ के जीवन में जीते रहेंगे कि उससे ऊपर भी उठेंगे? उससे ऊपर भी उठना होता है। बिना पूजा के भी गृहस्थ अपनी जीवन जीता है। जब उपवास करता है तो एक दिन वो अष्टमी या चतुर्दशी को अस्नान महाव्रत का पालन करता है। आज महाराज नहाऊंगा नहीं, क्यों? आज मेरा उपवास है। उपवास में नहाएंगे नहीं, वस्त्र नहीं बदलेंगे, मौन रहेंगे, और उस दिन भोजन नहीं तो पूजन भी नहीं। गुरुजी कहते हैं हमारे तो नियम है महाराज जी भगवान की पूजा करने का। आचार्य सिंह वही तो कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं जो साधन उपलब्ध है पहले उसका सही ढंग से परिचय प्राप्त कर लो, सही समय पर उसका इस्तेमाल कर लो। जब परिचय प्राप्त कर लेंगे और इस्तेमाल कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको उस विदेश क्षेत्र में जाने का भी मौका मिलेगा। एक दिन का अनुभव करो, बस एक दिन का अनुभव करो। अष्टमी के दिन मैं स्नान व्रत का पालन करूंगा, वस्त्र नहीं बदलूंगा, मौन रहूंगा, एक स्थान पर बैठा रहूंगा और महसूस करूंगा कि कैसी आकुलता होती है जब कोई आदमी नहाता नहीं है। तो अभी जैसे अपन कोई कार्यक्रम करते हैं, थोड़ी भी गर्मी बढ़ती है, गर्मी बढ़ने के बाद एक बार तो शॉवर वॉश ले ही लेते हैं। एक बार तो बहुत अच्छे से ठंडे पानी से एक बाल्टी पानी तो लग ही जाता है। महाराज बहुत गर्मी थी, हाँ ठीक है, अब क्या है, पंखा चालू कर दो, एसी चालू कर लो, एक जग ठंडा पानी पी लो, उसके ऊपर 2 कलाकंद खा लो, उसके बाद कुछ और खा लो। बोले अब तृप्ति, अब जा करके आया मेरे बेचैन दिल को करार। लेकिन ऐसा नहीं, आचार्य जी कुछ अलग जीवन शैली के लिए कह रहे हैं। बोले परिचय प्राप्त करो, इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। इस्तेमाल करके देखो किस चीज का, जो भी उपलब्ध है साधन। एक दिन का उपवास करके देखता हूं, अष्टमी का, नहाऊंगा नहीं, बिना नहाए बिना पूजन किए, सिर्फ सामायिक में बैठ करके अपने आत्म लाभ की ओर
काय योग को स्थिर करके भी जीवन जीऊंगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। आचार्य श्री जी ने, क्योंकि जब गुरुवर उपदेश देते थे तो सभी लोग बैठते थे, मुनि संघ भी बैठा है, बगल में कुछ श्रावक भी बैठे रहते थे, और आचार्य श्री जी का उपदेश बहुजन हिताय रहता था। जितने लोगों के ऊपर दृष्टि जाएगी उतने लोगों के लिए वो उपदेश देंगे। मुनि के ऊपर दृष्टि गई तो मुनि संघ को मुनि जैसा उपदेश दिया। हम लोगों से भी कहा, आपको आपकी समाई का परिचय प्राप्त है कि नहीं महाराज? बोलो। अब किसी का भी चेहरा देख करके ऐसा पूछे, हाँ बोलिए महाराज, आप ही बोलिए, अब क्या बोलिए? आचार्य की समाइक में हमारी समाइक में जमीन आसमान का अंतर है महाराज। आपकी समाइक काय योग को स्थिर करके ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल पाषाण को बैठा दिया गया हो। हमारी समाइक में थोड़ा झूमझाम होता है, 1 2 3, थोड़ा सा पीछे भी चले जाते हैं, 4 होता है। गुरु जी की समाइक में झूमझाम नहीं होता, वे बिल्कुल समाइक मतलब समाइक। आचार्य जी कहते हैं जितने संसाधन जितने दिन के लिए मिले हैं और जितने के लिए समय मिला है उपयोग कर लीजिए। मंदिर का समय मिला है ना, उपयोग कर लीजिए। और गुरु जी ये भी कहते हैं कि मनुष्य की प्रकृति है, उसने जो ध्याया है वो पाया है। आपके गृहस्थ जीवन का एक सबसे बड़ा सौंदर्य है, आपने धन का ध्यान किया, आपको धन मिला। आपने पद का ध्यान किया, आपको पद मिला। आपने परिवार का ध्यान किया, आपको परिवार मिला। आपने जो सोचा है आपको संसार में सब मिला है, आपकी मर्जी का मिला है। राजस्थान में जो भी बच्चे होते हैं, इन राजस्थान के बच्चों का टीचर बनने पर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, और शुरुआत से ही 8वीं 9वीं 10वीं से ही उनके दिमाग में टारगेट आ जाता है कि मुझे सरकारी टीचर बनना है। वे एक बार ध्यान करते हैं, उसमें अपना एनर्जी लगाना शुरू करते हैं तो वो बन जाते हैं। आपने जो ध्याया वो पाया। आपने पैसे की चिंता करी, आपने पैसा पाया। मकान की चिंतन करी, मकान बनाया। आपने पत्नी सोची, आपको पत्नी मिली। जब आप लौकिक चीज़ों को सोचते हैं और आपको मिल जाता है, तो आप पारलौकिक चीज़ें भी सोचेंगे तो आपको वो भी मिल जाएगी, बिल्कुल तय है। ये बात गुरुजी कहते हैं हम लोगों से। हम लोग से गुरुजी क्या बोलते हैं देखो तो। आचार्य जी कहते हैं, महाराज कुछ नहीं करना पड़ता आपको, चुपचाप बैठे रहते हो। बैठे बैठे धर्म ध्यान करने की भूमिका श्रावक कितनी जबरदस्त बनाता है। आपके लिए आवास दान देता है, आपके लिए भोजन दान देता है। आपका अयाचक वृत्ति है तो वो अपने आप समझता है इन मुनिराज को किस चीज की आवश्यकता है, वो ला करके विनय से दे देता है। महाराज ये भी ले लीजिए, आपके काम आएगी। आप उस चीज को ले लेते हैं, लेने के बाद उसका उपयोग नहीं करते हैं। क्यों महाराज, करते हैं कि नहीं? सब चुप थे। आचार्य जी सब समझते थे। आचार्य जी कहते थे, श्रावक डायरी दे करके जाता है, महाराज धर्म ध्यान करेंगे। कहाँ है वो डायरी? सब एक दूसरे को देख रहे थे। श्रावक पेन दे करके गया, महंगा महंगा, हमको दे के जाता है तो आपको भी दे के जाता होगा। हमको तो पेंसिल दे करके जाता है नटराज की, आपको भी कुछ दे करके जाता होगा। क्या दे करके जाता है महाराज? बोले महाराज बहुत कुछ दे करके जाता है। तो आचार्य जी हंस के बोलते हैं, श्रावक ने अपना धन लगा करके सोच करके आपको दिया है, महाराज इससे धर्म ध्यान करेंगे। महाराज ने उससे धर्म ध्यान नहीं किया तो उसका दोष किसको लगेगा? पेन लिया, पेन से धर्म ध्यान नहीं किया, लो ही मत। फिर क्या करे महाराज? नहीं लो तो सामने वाले को बुरा लगता है। तो आचार्य जी कहते हैं, वो ऑफिस में देखा होगा ना, ऑफिस में जाते हैं तो बाबुओं के यहाँ एक नीले कलर की ट्रे रखी रहती है, उसमें जो चीज डाल दी जाती है वो चीज आगे ट्रांसफर हो जाती है। उसमें चपरासी जानता है इस बात को, बाबू के इस फाइल का काम नहीं है, तो ये फाइल उठ करके अब इस टेबल पे जाएगी। तो बाबू वहां से फाइल उठाता है, दूसरी टेबल में डाल देता है। ऐसे ही आपका भी काम है, वो आपके सामने एक द्रव्य चढ़ाने की ट्रे रखी रहती है ना, अर्घम निर्वपामति स्वाहा, तो उसने चढ़ा दिया, नारियल चढ़ा दिया, चावल चढ़ा दिया, अर्घम निर्वपामति स्वाहा। आप भी उसी में चढ़ा दो, अर्घम निर्वपामति स्वाहा। अपने पास मत रखो। अपने पास रखी है तो फिर आपको उसका सदुपयोग करना पड़ेगा। कोई भी चीज आपने श्रावक से ली है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको।
पहले तो बाहर की सामग्री पे लेकर के आए गुरुदेव, फिर कहते हैं भोजन लिया है, उसका भोजन लिया है, एक झोला भर के, एक पेट भर करके तो दिया है। कुछ महाराज के पेट निकले हुए थे, उनसे बोले हाँ इनसे पूछो, ऐसा हाथ करके झोला भर के आते हैं उसके घर से जाकर के, सब चीज देता है वो। 4 थाली में 40 चीजें देता है, और कुछ लोग 40 की 40 खा करके आते हैं। कैसा आचार्य सिंह है, शिक्षा देते हैं बंधुओं, शिक्षा देने से समझ में आती है बात। आचार्य सिंह जी ने कहा शावक 40 चीजें दिखाएगा, 40 चीजें देगा भी, लेना मत। वो दिखाएगा क्योंकि उसका कर्तव्य है, वो देगा क्योंकि उसका अलौल्य व्रत है, वो आहार दान देते वक्त लोभ नहीं करता। लेकिन तुम लेना मत, क्योंकि वो तुम्हारे पुण्य का उदय है। एक दिन की साधना करी, एक दिन का एकासन किया, एक दिन का अपना सामायिक करी, तुम्हारा पुण्य बढ़ा। तुम्हारे पुण्य बढ़ने पर श्रावक आपको 4 थालियों में 40 चीज दिखाएगा। ड्राई फ्रूट्स की थाली अलग मिलती है, ऐसा देखते हैं गुरु जी, मिलती कि नहीं मिलती महाराज। फ्रूट्स की अलग मिलती है, सब्जी की अलग मिलती है, जूस अलग मिलते हैं। रोटियों में भी वैरायटियां रहती हैं, जितनी होटलों में नहीं रहती इतनी आपके यहाँ रहती हैं। पतली अलग खा लो, मोटी अलग खा लो, पराठा अलग खा लो, बाटी अलग खा लो, बाफला अलग खा लो महाराज। और उसी में नाना प्रकार के व्यंजन, और उसकी मेहनत है, पुरुषार्थ है। लेकिन जैसे ही आप उस थाली को देखते हैं, देखते साथ आपको लगता ओहो मेरा तो बहुत तेज पुण्य है, हम ही बस धर्मात्मा है, सब हमारे लिए बना है, आपके लिए नहीं बना है। वो आपके पुण्य का उदय है। उस पुण्य के उदय को देखो मात्र, भोगो मत। पुण्य को भोगोगे तो कई बार पुण्य को भोग करके पाप बंद कर लेते हैं लोग। पुण्यानुबंधी पापानुबंधी पुण्य भी होता है। आचार्य सिंह जी कैसे साधुओं को अपडेट करते थे, बोले दे रहा है, तुम्हें जरूरत नहीं है, अच्छा बना है महाराज तो हम खा लें, नहीं, और खा लिया है तो फिर उसको पचाओ, और पचाने के लिए साधन है आपके पास। शावक ने एक उदर भर करके आपको बहुत अच्छा शुद्ध सात्विक भोजन दे दिया है। उस सात्विक भोजन से आपकी सामायिक, आपका प्रतिक्रमण, आपका स्वाध्याय, उस भोजन के माध्यम से आपका जप, आपकी वंदना, आपकी ईर्यापस समिति, आपका जितना भी आपके आवश्यक हैं, गुप्तियां हैं, समिति हैं, केशलोच, उसी के माध्यम से आपके रात में शीत उष्ण ठंडी गर्मी को सहने की आपकी अनुकूलताएं, ये सब बननी चाहिए। और ये अगर एक भी नहीं बनी तो शावक तो धन देकर के संतुष्ट हो जाएगा, वो तो कहेगा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। लेकिन आपके अंदर जब परिग्रह इकट्ठा होता जाएगा, टमाटर के जैसे फूलते चले जाएं महाराज, और टमाटर थोड़ा सा लाल टमाटर, वाह टमाटर बड़े मजेदार, बनते चले जाओ, बनाते चले जाओ, उसका उपयोग नहीं किया तो परिग्रह का पाप लगेगा। आचार्य सिंह जी कहते हैं शरीर पर अतिरिक्त बल का संचय भी साधुओं के लिए एक परिग्रह है। बल का संचय है, बल है, सामर्थ्य है, और उपयोग नहीं है, ये साधन का परिचय है, तो उसका इस्तेमाल भी करिए। तब आचार्य सिंह जी ने हर एक साधु का विजन तय किया। हर शरद पूर्णिमा पर, जब कभी भी गुरुवार की शरद पूर्णिमा आती, वह शरद पूर्णिमा में, शरद पूर्णिमा की ईर्यापत भक्ति हम लोगों की बड़ी लाजवाब होती। अंतिम जब शरद पूर्णिमा गुरु जी के सामने हम लोगों ने मनाई थी, उस शरद पूर्णिमा पर सारे के सारे साधु आचार्य सिंह जी के जिनकुल प्राप्ति दिवस के अवसर पर आचार्य भगवान से कुछ ना कुछ एक नियम जरूर लेते थे। हम लोगों का गुरु जी का जिनकुल प्राप्ति दिवस मनाने का अपना एक तरीका था। किसी ने 64 रिद्धि के उपवास ले लिए, किसी ने आजीवन हरि का त्याग कर दिया, किसी ने 5 हरि का नियम ले लिया, किसी ने 1.25 करोड़ मंत्र का जाप ले लिया, किसी ने कुछ और संकल्प ले लिए, किसी ने सिर्फ 28 अंजुलि पानी का नियम ले लिया 4 महीने के लिए। 28 अंजुलि पानी से ज्यादा नहीं लूंगा। गुरुजी ने पूछा तो 28 तो लोगे? तो सोचने लगे कम ले सकते हैं। बोले नियम ले लो, फिर जितना बोल रहे हैं उतना रोज लेंगे।
ऐसे भी साधु मिले जिन्होंने 28 अंजलि जल 4 महीने लगातार लिया। आचार्य श्री के जिनकुल प्राप्ति के दिवस पर सारे के सारे साधुओं का अपने आप में अंतरंग भाव चलता था। महाराज आते इरापद भक्ति में, आचार्य श्री जी पहले से, क्योंकि जनता तो पहले से आ जाती थी गुरु जी का जिनकुल प्राप्ति दिवस मनाने के लिए, और मनाना भी चाहिए, मनाते भी हैं बहुत अच्छे तरीके से। एक ऐसे साधक जो अनंतकालीन जीवन में हम सबके लिए एक उजाला बन करके आए, जिनके माध्यम से हमें सम्यक दर्शन का लाभ मिला, ज्ञान मिला, चारित्र मिला, तप मिला, वीर मिला, भोग उपभोग की शक्तियों की परिभाषाएं मिली। जब उनका जिनकुल प्राप्ति दिवस मनाना हो तो फिर उनके हिसाब का ही मनाना होता था। जितना भी साधु संघ जाता, साधु संघ गुरुवार के दिन दोपहर में जब हम लोग इरापद भक्ति करते और त्याग की बात करते, आचार्य श्री दूर से बोलते, हाँ आज आप लोगों की शरद पूर्णिमा है। हाँ गुरुदेव, इस एक दिन का 365 दिन इंतजार रहता है। शरद पूर्णिमा का इंतजार इसलिए रहता है कि वह शरद पूर्णिमा अलग ही है। वह शरद पूर्णिमा में रात रात नहीं लगती, रात का उजाला, चांदनी की शीतलता, ठंडक, और सबसे बड़ी बात कि उस दिन का इंतजार वैद्यों को रहता है। जितने भी वैद्य होते हैं शरद पूर्णिमा के दिन सारी औषधियों को चंद्रमा की चांदनी पर जब वे डाल करके चंद्रमा की चांदनी से भावित करते हैं तो उससे संसार के जितने भी दाह ज्वर हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं। बहुत सारी और भी लौकिक और अलौकिक मान्यताएं इस संसार पर प्रचलित हैं। आचार्य श्री जी कहते थे कि आप लोगों की शरद पूर्णिमा कुछ विशेष ही रहती है, और ये नियम हम लोगों के करीब 15 सालों से चलते चले आए। हर शरद पूर्णिमा पर एक नया नियम, एक नए नियम के साथ 365 दिन का नियम ले लीजिए आप। जरूरी नहीं है कि आपको आजीवन ही लेना है, आप 2 महीने का ले लीजिए, आप उसमें 15 पूर्णिमा का नियम ले लीजिए। मैं 15 पूर्णिमा साल की जो है वो इस नियम के साथ अपना फॉलो करूंगा। कुछ लोग अष्टमी चतुर्दशी का नियम ले लेते थे। कोई साधु ने अगले 3 महीने के लिए यथालब्ध नियम लिया। आचार्य श्री जी ने जैसे ही जब साधु परमेश्वर ने कहा कि पूरे 3 माह के लिए यथालब्ध का नियम है, आचार्य श्री बोले और विचार कर लीजिए। हाँ गुरुदेव, यथालब्ध से काम चल जाएगा। और आचार्य श्री ने कहा बहुत कठिन है, सोच करके गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए ना, शरद पूर्णिमा है, सबके कष्ट दूर होते हैं, हमारे भी होंगे। आचार्य श्री जी ने आशीर्वाद दिया। फिर यथालब्ध वाले की अजीब सी परीक्षा हुई। शुरुआत के 15 दिनों में ऐसा होता भी है, जैसे श्रावक के यहाँ जब आहार इत्यादि के निमित्त से जाते हैं तो अंजलि करी तो मतलब श्रावक पानी देगा। अब पानी दे रहे हैं, श्रावक दे रहा है तो हम ले रहे हैं, और श्रावक कह रहा है महाराज दे रहे हैं तो हम दे रहे हैं। उस समय श्रावक ने 15 दिन तक उनको पकड़ नहीं पाए कि महाराज का यथालब्ध का नियम है। तो शुरुआत में खड़े हो गए महाराज। अब श्रावक जल ले आया तो हमने जल की अंजलि बना दी। अब वो जल देता जा रहा है, एक जग पिला दिया, और पानी ले आओ। अब हमारा तो मौन है, हम तो बोलेंगे नहीं, यथालब्ध का नियम है। उसने दूसरा जग दे दिया, और नहीं महाराज अब रोटी ले लो। हाँ ठीक है। अब 2 जग पानी पिला दिया, 2 रोटी दे दी। इतने में पेट यहाँ तक भर गया और बैठ गए। अरे महाराज आज कुछ लिया ही नहीं। अब जैसे ही 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 15 दिन तक तो ये चर्चा का विषय नहीं बना। 15 दिन के बाद जब चर्चा का विषय बना तब आचार्य श्री के कान तक बात गई कि महाराज का यथालब्ध का नियम है। आचार्य श्री कहते हैं हम ही से लिया है, हमको पता है, आप हमको ना बताइए, उनका निर्वाह करिए जैसे होता है। ये कहा, और 4 दिन बाद गुरु जी का विहार हो गया। उसके बाद ये 20-25 दिन निकलते हैं ना, शरद पूर्णिमा के बाद 20 ही दिन तो बचता है दीपावली का। उसके बाद गुरु जी का विहार हो गया। अब बिहार में रास्ते में किसी को नहीं पता उन महाराज के साथ क्या है, लेकिन ऐसे कठिनतम नियम के साथ कई साधु ऐसे थे जो शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम मनाते थे। हम लोगों के लिए गुरु जी का जिनकुल प्राप्ति दिवस अपने लिए विदेश क्षेत्र जाने का एक रास्ता खोलने का दिवस रहता था कि वहां जाने के लिए इस दिन कोई नियम ले लो, बहुत अच्छे से फलेगा। और सबने बहुत अच्छे से पालन किया। आचार्य श्री जी ने एक उपदेश जीवन भर हम लोगों को दिया। कोई भी साधन है,
उसको पहले अच्छे से परिचय प्राप्त कर लो। किसी चीज को साधन बना लो, आप भक्ति को साधन बना लो। भक्ति को ऐसा साधन बनाओ कि मीरा से आगे निकल जाओ। जप को ऐसा साधन बनाओ कि प्रहलाद और ध्रुव से आगे निकल जाओ। आप साधना को ऐसा साधन बनाओ कि सुकुमाल और सुकौशल का रंग आपके सामने फीका पड़ जाए। ये बात तय है कि पंचम काल में तुमको कोई शेर नहीं झपटेगा, लेकिन अगर मच्छर भी झपटे तो फिर इस बात की चिंता मत करो। फिर सोचो, अरे ये तो मच्छर ही खून पी रहा भैया, वहां तो स्यालनी पी गई थी। क्यों महाराज, क्या बोलते हैं? अचासी हम लोग से कहते हैं तो बोले महाराज जी दिक्कत तो होती है। हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूं, आप लोगों के कमरों में जालियां लगी हुई होती हैं, उस जाली में क्रॉस वेंटिलेशन होता है। उस क्रॉस वेंटिलेशन में बीच में बैठ जाओ तो ठंडी ठंडी हवा यहाँ से आती है, वहाँ से चली जाती है, मच्छर यहीं रुक जाता है और हवाएं आती जाती हैं। एक आध दिन थोड़ा सा जंगल में जाकर के एक आध दिन तो करके देखो आप। तो एक महाराज थे हमारे, निर्णय सागर जी महाराज, दादा कहते थे उनको हम लोग संघ में, अभी भी दादा हैं, दादागिरी करते लेकिन अच्छी वाली करते। दादा मतलब बड़ा भाई, संभालने का काम करने वाले। वे अमरकंटक के जंगल में गए। अमरकंटक के जंगल में सुबह 6 बजे गए और शाम को 6 बजे वापिस आए। 6:15 बज गया होगा। 12 घंटे वो पूरे के पूरे कैंपस से, अमरकंटक से गायब। लौट करके आए तो वैसे भी गौरवर्णी है, उनके पूरे शरीर पर ऐसे मोटे मोटे चित्थे पड़े हुए थे। कोई चित्तों में थे तो थोड़ा थोड़ा पानी आने लगा था और समाइक में उपवास था महाराज जी का। गए, जाकर के बैठे, बैठ करके पूरा पेट, पीठ, आंग, मर्म स्थान सब जगह मोटे मोटे डांसों ने उनको काटा। वे शाम के समय वापिस आए इसी बात का देखने के लिए कि वहां तो सियालनी सुकुमाल और सुकौशल को काट गई थी, यहां पर मच्छर काटे तो कम से कम मच्छर का प्रतिकार तो हम सह सकते हैं। नाक के ऊपर उनके नाक फूल गई थी। जब संघ में वापिस आए शाम को 6 बजे, सबने देखा कि बिल्कुल लाल लाल दिख रहे हैं और मच्छरों का जहर भी होता है अपने आप में। उस जहर के कारण जो है पेट का जो मल है वो ढीला पड़ जाता है। मधुमक्खी काटेगी तो 10 लगेगा, ज़्यादा मच्छर काटेंगे तो पेट पतला हो जाता है। फिर उनको पेट भी पतला हो गया और दूसरे दिन जब आचार्य के पास गए तो देखा तो आचार्य ने पूछा, क्या हुआ निर्णय, क्या हो गया ये तुमको? बोले कुछ नहीं आचार्य, उपवास था, आपकी बात थी कि सुकौशल स्वामी को, सुकुमाल स्वामी को तो सियालनी ने खाया, आप मच्छर तो सह लो कम से कम। तो उस बात का प्रयोग करने गया था, तो प्रयोग करके लौटा तो जो भी है सब आपके सामने है। आचार्य जी ने कहा, बड़े संग से कहा, अच्छे से थोड़ा सा चंदन, थोड़ा सा इसमें वो खस और साथ में थोड़ा सा घी लगा करके महाराज की वैयवत्ती करिए। अच्छे से आप लोग ये धर्म लाभ लेकर के आए हैं, इसी तपस्या के माध्यम से उस विदेश क्षेत्र में जाने का मौका मिलता है। गुरुवन ने कहा, लेकिन प्रयोगात्मक रूप से जो इंप्लीमेंट करता है उस इंप्लीमेंट करने वाले की जय जयकार होती है। अब उन्होंने एक बार इसका प्रयोग किया, वह जीवन भर दिमाग में स्थापित हो गया कि ऐसा किया जा सकता है। हमने दादा से कहा, हमने कहा क्यों महाराज जी, ये नाक के ऊपर जब मच्छर यहाँ बैठा होगा और तुमको दिख रहा होगा आंख से, बैठते तो ऐसे ही हूँ, आधी आंख खुली रहती है, तो जब आंख में मच्छर दिख रहा होगा तो कैसा लग रहा था? तो बड़े उससे बोलते हैं, सही बताएं? बोले हाँ बताओ। बोले उसका मैंने पेट देखा, उसका पेट धीरे 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 करके फूलता चला जा रहा था। हमने कहा पूरा फूल गया? फिर बोले फिर पूरा फूल गया तो मुझे लगा कि ज़्यादा फूलने से फट न जाए, क्योंकि कई बार मच्छरों को पता नहीं रहता, उनका पेट ऑटोमेटिकली ज़्यादा रक्तपान से फट जाता है। तो बोले फिर क्या? उसने पीना बंद कर दिया, धीरे से अपने इंजेक्शन वाला नोज बाहर निकाला और उड़ करके चला गया। हमने कहा कुछ आया नहीं? बोले एक जगह भी मैंने पूरे दिन में हाथ नहीं लगाया। अनुभव कैसा रहा आप सोचिए, एक मच्छर एक जगह बैठ जाए, मक्खी बैठ जाए तो आप हाथ ऐसा कर देते हैं ना, लेकिन संयम के, साधना के हिमालय इस तरीके से एक साधना जीवन की कर गुजरते हैं।
जब उस साधना को कर गुजरे, जवानी बहुत सारे साधना के अनुभव दिलाती है। ऐसे ऐसे साधु मिले, उन्होंने एक आहार एक उपवास, 2 उपवास एक आहार। पूज्य सागर जी महाराज जी का मुझे याद है, अमरकंटक में जब प्रवास हुआ 2006 का, जहां तक मुझे स्मरण है 6 का ही होगा, 6 के स्मरण में वे बेला करते और एक पालना करते, 2 उपवास एक आहार, 2 उपवास एक आहार। जब उनकी 12-13 बेला हो गई, तब गुरु जी का दिमाग गया कि ये 2 उपवास और एक आहार कर रहे हैं। जब गुरु जी ने रोका, कहा कि पूज्य तुम्हारी जठराग्नि तेज है, यहाँ का मौसम खराब है और इसमें करोगे तो इससे दिक्कत हो सकती है छाती वगैरह में। बोले नहीं आचार्य जी, बहुत अच्छे से हो रहा है। आचार्य जी बोलते हैं बहुत अच्छे से हो रहा है, लेकिन तुम्हारे आचार्य कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है। तो जैसी आपकी आज्ञा, तुरंत स्वीकार कर लेना। ये बहुत जबरदस्त गुण था साधु संघों का, आज भी है। आज भी गुरुदेव कुछ भी कहते हैं, तुरंत आप जैसा बोलें, जो बोले, जहां बोले, जैसा बोले, सब स्वीकार है। अच्छा शिष्य जो होता है ना, वो जब चिट्ठी लिखता है अपने गुरु को, तो कभी ये नहीं लिखता कि हमारा अगला कार्यक्रम ये है, इसके लिए आशीर्वाद चाहते हैं। 2 प्रकार के शिष्य मिलेंगे, 2 प्रकार की चिट्ठियां संघ में पहुंचती होंगी। एक चिट्ठी ऐसी पहुंचती है जिस चिट्ठी पे लिखा रहता है, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से चातुर्मास आनंद संपन्न हुआ, हम सभी का स्वास्थ्य ठीक था, धर्म ध्यान बहुत अच्छा हुआ, अब आगे के संकेत देने की कृपा करें। जो चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहें, आप मेरा उपयोग कर लें, यही मेरे जीवन की सार्थकता है। एक चिट्ठियां ऐसी जाती हैं। एक चिट्ठियां कैसी जाती हैं, महाराज जी आपके आशीर्वाद से अगला कार्यक्रम जो है, मुझे यहां पर एक पंचकल्याणक कराना है, फिर यहां पर एक विधान कराना है, उसके बाद हमको वहां पर शिलान्यास कराना है, उसके बाद लौट करके हमारी यात्रा का भाव है, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। आप बताइए 2 में से कौन सी चिट्ठी आपको अच्छी लगेगी? कौन वाली? हाँ, पहली वाली। पहली वाली चिट्ठी क्या है, उसमें आचार्य के प्रति समर्पण एक तरफा दिखाई देता है। आप जो चाहें, जहां चाहें, जैसा चाहें। कई बार शावक हमसे कहता है, एक बार आप भी लिख दो ना महाराज हमारे गांव में जाने के लिए। हमने कहा भैया, हमने अपने आचार्य को ब्लैंक चेक दिए हैं, आप हमारे जीवन में जहां का व्यवहार भर देंगे, हम वहां पर जाकर के अपना अनुकूलता बना करके रह लेंगे। हमको अपनी मर्जी का कुछ नहीं करना। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, ज्ञानी रहते हैं ना, बहुत बहुत बड़े वाले ज्ञानी रहते हैं, तो वो ऐसी चिट्ठी लिखते हैं, मेरा अगला कार्यक्रम जैसे प्रस्तावित बता दिया, तो आचार्य महाराज भी कहते हैं जब इनने खुद ही अपना सब डिसाइड कर लिया है, निश्चित कर लिया है, और सिर्फ मोहर लगाने बस के लिए कहा है, तब मैं मोहर लगाने में क्यों चूकूं? मैं उनको बदलूंगा तो उनको संक्लेश हो सकता है। लेकिन आचार्य जी इससे समर्पण जरूर देख लेते थे कि समर्पण की परिभाषा तो यही है कि आप जो चाहें, जहां चाहें और जैसा चाहें। गुरुदेव कहते थे कि जितने समय में गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज जी के साथ रहा, कभी मैंने एक शब्द आचार्य जी से बिना पूछे नहीं किया। जो आप कहें गुरुदेव, उसी में अपने जीवन की सार्थकता है। फिर आचार्य जी ने वही शब्द, 2 शब्द कहे कि आचार्य अगर अपने जीवन में मिले हैं तो आचार्यों का परिचय प्राप्त कर लें, आचार्यों का इस्तेमाल कर लें। यही आचार्य होने की और यही एक अच्छे शिष्य होने की सही सार्थकता है। 2 प्रकार की चिट्ठियां अपने आप से संघ में जाती रहीं। मैं ऐसा समझता हूँ शायद आज भी जाती होंगी। कई तरह तरह के भांति भांति की भ्रांतियां, तरह तरह के लोग संसार में होते ही हैं, लेकिन आचार्य जी को पसंद आता था वो पहला शिष्य जो बिल्कुल 100% डेडिकेशन शो करता है। जो चाहें, जहां चाहें और जैसा चाहें, हम उसमें हर जगह रहने तैयार हैं। एमपी में था, वहां पे इंदौर में चातुर्मास किया, सोचा था यहां से लौट करके भोपाल जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, राजस्थान जाना है। आप जो चाहें, जहां चाहें, जैसा चाहें। मैंने पूछा बागीदौरा कितना लंबा चौड़ा, ऊंचाई चौड़ाई कुछ है कि नहीं है? बोले महाराज पर्याप्त मिलेगा। हमने कहा जाकर के देखता हूं। मैंने सोचा नहीं था, लेकिन इतने अच्छे प्रोमाइसेस में पूरा चातुर्मास सानंद निकल गया, सानंद निकल गया। अपने आप में बड़े सौभाग्य की बात थी।
बहुत छोटा सा एक गांव है, लेकिन गांव शहर को फील कर रहा है बंधुओं। समर्पण के मामले में जब कभी भी कोई भी इबारत लिखी जाएगी, उसमें बागी द्वारा स्वर्ण अक्षरों से जरूर लिखा जाएगा, ये बात बिल्कुल तय है। मेरा समय हो गया है, मैं शब्दों को विराम दूंगा, कल पुनः प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथूं दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।